फाइनली इन सब को पेशेंटली व्हाट वी शुड नो, हमें क्या करना चाहिए अभी। बड़ी सिंपल बातें हैं कि जो काम हमने अपने जिम्मे लगाया है उसके ऊपर फोकस कर लें और उसको अच्छे से करें। अगर तो आपको टेक्नोलॉजी का इशू है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके ऊपर काम करें, मेहनत करें। और हम लोगों ने इसीलिए ये सेशन लॉन्च किया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम आए। हम इस पर काम करते हैं और सो दैट हम अपना कंटेंट को बेहतर बना सकें इस सेंस में। और ये सेशन आपको किस लिए कितना हेल्प आउट करेगा, ये सेशन ना सिर्फ आपको राइटिंग में बल्कि आपको डिस्कशन के अंदर और इवन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें, अगर आपका कोई वन पेपर है या पास हुआ है उसमें भी आपको ये हेल्प आउट करेगा। इवन अगर आप वन पेपर में जाना चाह रहे हैं तो उसमें जो सोशल साइंस की टेक्नोलॉजी है यूज़ होती है, और डेफिनेटली अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप उसको नहीं अटेम्प्ट कर सकेंगे, तो उसके लिए भी ये आपके लिए हेल्प आउट होता है। अब इस सेंस में अगर हम बात करें कि जी जो पेपर है वो चार्ट, ग्राफ, मैप इससे भर्ती होता है या प्रॉपर कंटेंट से। तो बीइंग एग्जामिनर तो मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर कंटेंट से होता है। उसमें कोई चार्ट ग्राफ आप जितने भी बना लें और उसमें कुछ ना लिखें, एक्सप्लेन ना करें, कोई भी एग्जामिनर आपको पास नहीं करेगा। तो एक बात तो ज़हन में रखें कि जो नेचर ऑफ द क्वेश्चन है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, उसको अपने मीट करना है, रादर देन कि आप ग्राफ बनाते चले जाएं, ग्राफ और चार्ट और मैप, और वो डेफिनेटली हम उसके भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे गले पड़ती हैं, अपोजिट वे से जाती हैं। कॉमन मिस्टेक जो पेपर में हो रही होती हैं वो है इम्प्रॉपर टर्मिनोलॉजी। ये 90% स्टूडेंट यही करते हैं। तो इसी के लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जी ये जो टर्मिनोलॉजी का यूजेज है इसको ज़रा क्लियर करें कि भाई ये अब अगर अब इस ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं तो ऑलमोस्ट 30 to 40% आप लोगों का जो क्या कहते हैं प्रोग्रेस है वो इम्प्रूव हो जाती है। और उसकी रीज़न क्या है कि टेक्नोलॉजी आपको पता है चीज़ें अंडरस्टैंड होती चली जाती हैं, और इस सेंस में हम लोग चीज़ों को प्रॉपर वे से इंगेज करते चले जाते हैं। इम्प्रॉपर वोकैब जो है जो सोशल साइंसेज के रिलेटेड है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। ग्रामेटिकल प्रॉब्लम जो होते हैं पेपर के अंदर वो दो वजूहत की वजह से, एक तो प्योरली ग्रामर इश्यूज हैं, दूसरा जो है जैसे कि यूएसए है, यूएसए का यू यू जो है वो हम लोगों ने समाल वर्ड से लिखता है, रशिया का आर समाल से, इंडिया का आई समाल से, पाकिस्तान का पी समाल से। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को भी बात करेंगे कि भाई जब अपने कंटेंट में इन चीज़ों को लिखना है तो एक्चुअली हम लोगों ने कैसे इनका ख्याल रखना है। इररेलेवेंट कंटेंट क्या होता है? इररेलेवेंट कंटेंट तो एक तो डेफिनेटली बड़ा सिंपल है कि जी आपसे जो पूछा ही नहीं गया तो आपने उसको इंगेज कर लिया। अब इररेलेवेंट से रेलेवेंट कंटेंट में हम कैसे आते हैं विद द सपोर्ट ऑफ प्रॉपर यू नो द कंटेंट। तो उसकी एक कंसर्निंग है, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। आप जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और अपनी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और अकॉर्डिंग टू द नीड एंड जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन उसके मुताबिक चलेंगे तो आप इनको डेफिनेटली बड़े क्लियर एंगल से अपने व्यूज़ जो हैं वो एग्जामिनर तक पहुंचाएंगे। क्लियर आइडियाज अगर हमें नहीं है इवेंट्स के बारे में, उनके इम्पैक्ट्स और उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हम लोग डेफिनेटली अपने सब्जेक्ट्स को या अपने पेपर को जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे होते।